Assalamualaikum class 6, how are you all? बेटा in our previous lecture we had completed our exercise 3.1. I hope आपको इसकी समझ भी आ गई होगी और आपने इसकी प्रैक्टिस भी लाजमी की होगी. Today I am going to start exercise 3.3. First of all mark date and day, period number 52 and 53. आज के लेक्चर में हम 3.3 को कंप्लीट नहीं करेंगे बल्कि 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो बुक के ऊपर सॉल्व होना है उसको करेंगे और साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 से लेकर 6 तक सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम नेक्स्ट पीरियड के लिए रखेंगे. एक दफ़ा दोबारा बता दूं, पीरियड नंबर 52 और 53 के ऊपर आज की डेट आपने मार्क कर देनी है. अच्छा जी, अब एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन है, इसको हाईलाइट कर लें. द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ नंबर इनटू इट्स फैक्टर इज़ कॉल्ड फैक्टराइजेशन. एक नंबर को उसके फैक्टर्स में तब्दील कर देना जो है वो फैक्टराइजेशन कहलाता है. ये प्रोसेस बेटे आपने पहले किया हुआ है. देखें यहाँ पर 24 है. इसकी एग्जांपल मैं आसान तरीके से आपको कराऊँ. एलसीएम लें इसका 2 के साथ. 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर 2 से 2 6 ज़ा, फिर 2 के साथ 2 3 ज़ा और फिर 3 1 ज़ा 3. ठीक है. अब इसके उन्होंने देखें एग्जाम्पल में फैक्टर्स कौन से लिखे हुए हैं, 2 2 2 और 3. यानी किसी भी नंबर का एलसीएम ले लेने से जो आपके पास साइड के प्राइम नंबर्स आते हैं वो प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं, फैक्टर, और उस प्रोसेस को कहते हैं फैक्टराइजेशन. ठीक है. इन दोनों एग्जाम्पल्स को आप इस तरह से भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं. ये थोड़ा सा प्रोसेस बुक के अंदर लंबा दिया हुआ है. अच्छा जी, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 1 में है एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्टर बाय यूजिंग इंडेक्स नोटेशन. अब इंडेक्स नोटेशन क्या होती है? इंडेक्स नोटेशन ये होती है बेटे कि आपने किसी भी नंबर के फैक्टर्स बना लिए. अब देखें आपने जैसे यहाँ पर एग्जांपल में 24 के फैक्टर बनाए थे. 24 में देखें ये 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है. तो अगर मैं इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखूँगी तो मैं क्या लिखूँगी कि 2 3 टाइम्स आ रहा है 2 की पावर 3 और फिर 3 कितने टाइम्स आ रहा है 1 दफ़ा, तो 3 की पावर 1. यानी जो फैक्टर्स हैं उनको आपने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, उसको पावर फॉर्म में अगर आप चेंज कर लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, इंडेक्स नोटेशन कहलाएगा. ये देखें, इन शॉर्ट वी कैन राइट प्राइम फैक्टर एज अबव इन गिवन नंबर कि 7 मल्टीप्लाई बाय 7, इसको आप 7 की पावर 2 यानी 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं. 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4. और इसको अगर आप पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे 3 टू पावर 4. इसी तरह से ये 2 5 टाइम्स है तो इसको 2 की पावर 5. यानी ये फॉर्म जो होगी ये इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म होगी. और अगर इस इंडेक्स नोटेशन को रीड आउट करेंगे तो वो क्या बनेगा 2 टू पावर 5. अब हमने इस क्वेश्चन को बुक के ऊपर करना था. देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में 13 कितनी टाइम्स लिखा हुआ था 1 2 3, तो मैंने 13 की पावर 3 लिख दिया तो 13 की पावर 3 बन गई. नेक्स्ट में देखें 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 की पावर 4 बन गई. नेक्स्ट में देखें 29 था तो 29 की पावर 2. इसी तरह से नेक्स्ट आ जाए 5 की पावर, ये 5 कितनी टाइम्स था 6 टाइम दिया हुआ था तो 5 की पावर 6 लिख दिया. नेक्स्ट भी उसी तरह से 11 की पावर 4, नेक्स्ट 3 की पावर 6. लास्ट में देखें आपके पास 2-3 वैल्यूज़ दी हुई हैं. जैसे 24 को मैंने सॉल्व किया था, हम क्या करेंगे 2 कितनी दफ़ा है 1 2 3, तो 2 की पावर 3. 3 कितनी दफ़ा था 3 की पावर 3. दरमियान में उसी तरह बेटे मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़ कायम रहेगा. मल्टीप्लाई 5 की पावर 2. अगले क्वेश्चन में भी उसी तरह से है 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11 एक दफ़ा ही था तो 11 की पावर 1 और 23 की पावर 2 क्योंकि 23 2 दफ़ा दिया हुआ था. ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने फैक्टर्स बने होंगे और फैक्टर्स को आपने शॉर्ट फॉर्म के अंदर यानी पावर फॉर्म के अंदर एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर आपने चेंज करना है, जो मैंने चैप्टर नंबर 8 में भी आपको एक्सपोनेंट बताया था. नेक्स्ट है आपके पास फिल इन द बॉक्स टू कंप्लीट द फैक्टर ट्री. अब ये आपके पास एक ट्री बना हुआ है. देखें ये शक्ल आपको ट्री की तरह लग रही है. फैक्टर ट्री को बेटे कैसे कंप्लीट करते हैं कि आपको एक नंबर दिया होता है, उस नंबर के आपने 2 पीसीस करने होते हैं. उन 2 पीसीस में एक नंबर प्राइम होता है और एक कंपोजिट होता है. फिर नेक्स्ट थर्ड ब्रांच के अंदर पहले वाला प्राइम वैसे ही आ जाता है. दूसरा जो कंपोजिट नंबर होता है उसको आपने चेंज करना होता है किस तरह से कि एक प्राइम आ जाए और एक कंपोजिट आ जाए. लेकिन जब तीनों नंबर प्राइम बन जाएंगे तो वहाँ पे आपका ट्री आगे चलना ख़त्म हो जाएगा. यानी तीनों ऐसे नंबर आ जाएं जो सिर्फ अपने ही टेबल पर आएँ और किसी टेबल पर ना आएँ, या 1 के टेबल पर आएँ, 1 और 3 के सिर्फ टेबल 1 और अपने टेबल पर आएँ, तो उसको कहते हैं कि वहाँ पर फैक्टर ट्री ख़त्म हो गया, यानी आगे ट्री नहीं चल सकता. अब देखें पहला नंबर दिया हुआ था 12 का प्राइम नंबर उन्होंने बुक में लिख दिया था.
यानी 2 जो है किसी टेबल पर नहीं आता सिवाय अपने और 1 के टेबल पे। आगे कंपोजिट नंबर 6 दिया हुआ था। अब 6 अब कितने टेबल पर आता है, 2 टेबल्स पर आता है या 3 पर? 6 3 टेबल्स पर आता है। ठीक है, 3 कौन से होते हैं? 1 पे आता है, 2 पे आता है, 3 पे आता है और 6 पे आता है। ठीक है, अब 1 जो है ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट होता है, ये तो कट गया। ठीक है, ये जो था ये कंपोजिट नंबर था और ये हमें गिवन था, ये भी कट गया। रिमेनिंग कौन सी वैल्यू रहेगी? 2 और 3। तो हम क्या करेंगे, इन 2 बॉक्सेस के अंदर 2 और 3 को लिख देंगे और ये जो पहले वाला प्राइम नंबर था इसको एज इट इज़ आप नीचे उतार देंगे। ठीक है बेटे, नेक्स्ट आपको वैल्यू दी हुई थी 30। 30 के साथ आपको कंपोजिट नंबर दिया हुआ था यानी 6 दिया हुआ था जो बहुत सारे टेबल के ऊपर आता था। अब 6 को किस प्राइम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि 30 बने? प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर मैं बुक पे लिखती हूँ 1। प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, ये प्राइम नंबर होते हैं। अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करें, किस प्राइम नंबर के साथ? 5 के साथ। तो 6 5 जा 30 बन जाता है। ये नंबर ऊपर वाला आ गया तो इसका मतलब है यहाँ पर प्राइम नंबर कौन सा आएगा? 5 आएगा। नीचे वाली ब्रांच में ये वाला 5 बिल्कुल एज इट इज़ उसके नीचे उतर आएगा। 6 के उसी तरह से आपने 2 पेयर बनाने हैं, जो एक प्राइम बने एक कंपोजिट बने, तो ये वही आ जाएगा 2 और 3। तो पहला नंबर 2 आ गया और दूसरा 3 आ गया। अब ये देखें ये सारे नंबर सिर्फ अपने और 1 के टेबल पर आते हैं तो इनको यहाँ पर मैंने ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट है आपके पास 56। 2 पहले से दिया हुआ था। 56 को जब आप 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 28। पहले बॉक्स में 28 लिख दिया। ये वाली ब्रांच ऐसे ही चल रही है, इसको चेंज नहीं करना। यानी पहला जो प्राइम नंबर आएगा वो एज इट इज़ नीचे शिफ्ट होता जाएगा, फिर दूसरा जो प्राइम नंबर आएगा वो एज इट इज़ नीचे शिफ्ट होता जाएगा। 28 है, 28 इवन नंबर है, इसका मतलब ये फिर 2 के टेबल पर डिवाइड होगा। पहले बॉक्स में मैंने 2 लिख दिया। अब 28 को 2 के साथ डिवाइड करें तो 14 आता है। नेक्स्ट बॉक्स में मैंने कंपोजिट नंबर 14 लिख दिया। ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, दोनों को एज इट इज़ मैंने नीचे उतार दिया। 14 कंपोजिट नंबर था, इसके मैंने 2 पीसेस करने हैं। 2 पीसेस कैसे करने हैं कि या तो वो दोनों प्राइम नंबर हो जाएं या एक प्राइम और एक कंपोजिट नंबर बन जाए। 14 के अगर हम 2 पीसेस करेंगे, 14 किस किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 7 के टेबल में और 14 में। 1 ना कंपोजिट है ना प्राइम है, 14 ये खुद नंबर दिया हुआ है। बाकी रिमेनिंग वैल्यू क्या रहेगी? 2 और 7। तो ये 2 और 7 बॉक्स के अंदर मैंने लिख दिया। ठीक है बेटे, ये था आपके पास फैक्टर 3 और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये सारा क्वेश्चन है जो मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में आपको समझाऊंगी। इसकी आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है ताकि इसको करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, आगे आ जाएं आप। पीरियड नंबर 53 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 से लेके 6 तक। पार्ट 1 से लेके बेटे पार्ट 1 से पार्ट 6 तक यानी यहाँ तक आपने करने हैं। ये रिमेनिंग पार्ट आपने सारे कट कर देने हैं, इनको आपने सॉल्व नहीं करना। इसमें बेटे मैं आपको पार्ट 1 से लेके 4 तक सॉल्व करवाऊँगी। ये जो 2 पार्ट हैं आपको मैं होमवर्क में दूँगी जो आपने खुद से करने हैं। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उसी तरह से आपने स्टार्ट करने से पहले डेट एंड डे मार्क करनी है। ठीक है, एक्सरसाइज नेम क्वेश्चन नंबर 3 पूरी उसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट। फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। ये आपने 3-4 क्लास में 5 में किया हुआ है। 20 था आपको नंबर दिया हुआ था, 20 को आपने ऐसे प्राइम फैक्टर्स बनाने। 20 इवन नंबर है, 2 के टेबल से किया और स्टार्ट भी हमेशा कोशिश किया करें कि 2 और 3 के टेबल से हो। 2 10 जा 20, फिर 2 से किया 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। प्राइम फैक्टर क्या बन गए? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। 1 चाहे आप लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पार्ट 2 है 36। 36 के इसी तरह से प्राइम फैक्टर बनाए। 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। प्राइम फैक्टर ऑफ 36 आर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। नेक्स्ट पार्ट है 98। 98 को भी 2 से करेंगे क्योंकि लास्ट नंबर 8 है, वो इवन नंबर है। इस लास्ट नंबर को चेक किया करें, अगर वो इवन है तो 2 के टेबल के साथ डिवाइड किया करें और अगर ये ऑड नंबर है तो 3 और 5 के टेबल के साथ डिवाइड होता है। 2 के टेबल से किया 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 49 बन गया। अब ये देखेंगे लास्ट में ऑड नंबर आ गया। ऑड नंबर क्या आता है? ऑड नंबर्स पे ही आता है। और 7 के टेबल से किया 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। प्राइम फैक्टर ऑफ 98 क्या बने? 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। 2 की पावर 1 मैंने नहीं लिखा, आप लिख भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और 7 की पावर 2।
अगला क्वेश्चन है पार्ट 4 225। इसी तरह से इसके प्राइम फैक्टर बनाए। 5 था तो 5 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। प्राइम फैक्टर ऑफ 225 आर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 की पावर 2 और 3 की पावर 2। ये जो आपने सारी वैल्यूज़ जिस तरह मैंने ये मार्कर से लिखा है इसी तरह से कॉपी पे लिखना है। प्रेजेंटेशन इसी तरह से रखनी है। अगले जो 2 पार्ट हैं उनकी वैल्यूज़ क्या दी हुई है आपके पास? उनकी वैल्यू दी हुई है 216, ये भी 2 के टेबल से होगा, और ये 441 ये 7 के टेबल से डिवाइड होगा, और इसको आपने खुद से सॉल्व करना है। ये आपके 2 पार्ट्स मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये होमवर्क में करने हैं आपने। आपके क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 से लेके 6 तक इंक्लूड हैं। 2 पार्ट में आपने आपको होमवर्क में दिए हैं, और सब बच्चों ने होमवर्क करके सॉल्व करके मुझे उसकी पिक्चर सेंड करनी है। आई होप आपको आज का लेक्चर आसान लगा होगा और अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। कोई आपको फर्दर प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।